उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू एक एग्जाम कराया था RO का 20 सितंबर के दिन, ठीक है। हमारे यहाँ भी सेंटर था, हमने भी खुद कराया था। हमारे कुछ कैंडिडेट मतलब हमारे जो मतलब स्टूडेंट थे वो तैयारी कर रहे थे, वो भी इसके अंदर बैठे थे, है ना। और ये 4 साल पुरानी है, मतलब 2016 वाली परीक्षा है ये। तो इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। और एग्जाम के ठीक 2 दिन के बाद जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है ये जो इसकी जो आंसर की होती है वो जारी कर दी थी, ठीक है। उसमें कई सारी आपत्तियां में लगी थी क्वेश्चनों को, तो उसी की बात करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। तो हेलो गाइज, मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने कैरियर पर चैनल में। आइए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो है UPSSC के थ्रू, ठीक है, UPPSC के थ्रू जो है वो RO के 2016 वाली जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। इसका एग्जाम 20 सितंबर के दिन हुआ था, सितंबर के दिन, और इसमें एग्जाम हुआ था, ठीक है। और इसके ठीक 2 दिन के बाद जो है 2 दिन के बाद जो है एक आंसर की इन्होंने जारी कर दी थी। लगभग इसमें 118 वाले कुछ कह रहे हैं सेफ हैं, कोई कह रहा है 120 वाले, कोई कह रहा है 100 जो है 128 वाले सेफ हैं जनरल में। तो कितने हैं उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हम एनालिसिस करते हैं कि मतलब जो कितनी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। एनालिसिस के बाद क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो 17 से 18 क्वेश्चन पे जो है फॉल्स, कहने मतलब क्या है, ऑब्जेक्शन चल रहे हैं। ऑब्जेक्शन क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं फॉल्स चल रहे हैं। अब आपको याद होगा TGT PGT 2013 वाले में और 2016 वाले में TGT PGT के 9 क्वेश्चन पे आपत्ति, कहने मतलब कि 9 क्वेश्चन ऐसे रखे थे जिनके ऑप्शन चारों को चारों सही या फिर चारों को चारों गलत ऐसे रख देते हैं कभी कभी जो होते। कहने मतलब क्या है, अब जैसे कि एक तरह के आपका आ गया हैप्पी, आ गया HAPP हैप्पी, ठीक है। अब हैप्पी के लिए कहेंगे कि साहब इसका जो है इसका जो सिनोनियम है पर्यायवाची वो क्या क्या रहेगा, तो इसका अम्यूजमेंट भी होता है, हैप्पी का जॉय भी होता है ना, हुर्रे होता है। कहने मतलब क्या, कई सारे इसके वर्ड होते हैं, अम्यूजमेंट हो गया, जॉय हो गया, है ना, और कई सारे वर्ड और होते हैं जॉय वगैरह ने। तो कहने मतलब 4 ऑप्शन सही होंगे या भी 4 ऑप्शन गलत होंगे, तो उस पर आपत्ति लग जाती है। उसमें से जो है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो कहने मतलब गलत होंगे, 1 सही होना चाहिए, ठीक है। तो रियल तो ये कहता है रूल इसका, ठीक है। पर वो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं फॉल्स वाले, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट आयोग नहीं करे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 2 क्वेश्चन के जो डिलीट का मतलब यह है कि इन 2 क्वेश्चन जो होंगे वो इन सबको जो समान अंक मिलेंगे। कहने मतलब कि जनरल OBC SC ST सभी को 2 अंक मिलेंगे। अगर किसी के सपोज मान के चलिए किसी के 18 बैठ रहे हैं तो इसके प्लस 2 नंबर जुड़ जाएंगे, बराबर 120 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से, है ना। अगर किसी के जो 115 बैठ रहे हैं प्लस 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएंगे, ठीक है, 117। तो इस तरीके 2 क्वेश्चन तो सबको मिलने हैं, ठीक है। अब हम बात करें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ देख लेंगे पहले। इसमें जो 112 वाले 116 वाले ये जो है कहने मतलब 17-18 क्वेश्चन, क्या मतलब 17-18 क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे इन्होंने जो है फॉल्स करे हैं जो इन्होंने बताया नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो फॉल्स है। कहने मतलब 1 से लेकर 10 तक फॉल्स है, या फिर जो है 17 से 18 20 तक 22 तक। कहने मतलब क्या है, 1 से लेकर जो है 10 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन तक फॉल्स हैं, या फिर 25 से लेकर जो है 30 या 35 तक जो भी कुछ है एक सीरीज में इन्होंने बताया नहीं इतने क्वेश्चन फॉल्स करे हैं, पर इतने फॉल्स हुए हैं। अब मैं तो यह है कि लड़कों को टेंशन हो रही है, लड़कों को टेंशन ये रह रही है कि टेंशन क्या रह रही है कि मतलब यार अगर हमारे क्वेश्चन सपोज 110 हैं, ठीक है, अगर इसमें यार कहने का मतलब क्या है 18 क्वेश्चन अगर निकाल देंगे, ठीक है। अब मान के चलिए 10 8 गया, 2 बच्चा है, कितना रह गया, हाँ गया आपका ये 1 गया 9, 92 क्वेश्चन सपोज मान के चलिए जो है लगभग जो है 92 क्वेश्चन जो इसमें कम हो जाएंगे। कहना मतलब कि अगर किसी के 120 अगर बैठ रहे हैं तो भैया अगर 10 क्वेश्चन भी अगर उसके निकल गए तो कम से कम 110 बचे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि इसमें जो है इतने अगर किसी के कम है तो ज़्यादा है। कहने मतलब क्या है, आप किसी 118 वाले हैं, अब वो उसके मन में लड्डू फूटने लगे होंगे कि यार हमारा 118 तो हमारा तो हो ही जाएगा, या 128 वाले का हो जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे निकल आए जो वही वाले कटे, जो इसके अगर सही होंगे, जनरल कैंडिडेट के सही होंगे, 10 क्वेश्चन अगर ऐसे निकल आए जो उसके कट होंगे तो उसके तो और कम हो जाएंगे, उसके 110 108 मतलब इसको मतलब जो है 110 के आसपास पहुँच जाएंगे। अगर 8 क्वेश्चन ऐसे निकल आए जो इसके जो अब 8 क्वेश्चन वही वाले निकल आए जो मतलब गलत हों, अब वो और कट जाएंगे तो इसके 110 रह जाएंगे, ठीक है। और जो अगर 104 और जो जिसके नंबर जो 92 हैं, अब 92 में अगर वही वाले क्वेश्चन इसमें जुड़ जाएंगे तो 110 हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या, इसके 110 हो जाएंगे, इसके जो 92 पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है, तो कन्फ्यूजन चल रहा है लड़कों के अंदर कि 114 नंबर वाला जो सेफ है या नहीं है। भैया हम नहीं बता सकते सेफ है नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन को है इन्होंने जो डिक्लेयर नहीं करा है ना। पर हाँ इतना तो बता सकते हैं इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली। कहना मतलब क्या है,
जो अब अनुमान लगा के चलिए कि 114 वाले, अगर सपोज 114 नंबर वाले हैं, ठीक है, या फिर 128 वाला है, फिलहाल तो मेरे हिसाब से जो है जिसके 128 वाला जो है वो सेफ़ है। सही है। अब सेफ़ कैसे है, अब तुम कहोगे कि यार अगर 10 क्वेश्चन अगर सही होंगे, अगर 10 या अगर जो है 17-18, अगर 18 क्वेश्चन, 18 तुम छोड़ो, अगर 10 भी क्वेश्चन कट जाते तब भी जो इसके जो हैं 110 के आसपास जो है 10-12 क्वेश्चन अगर कट भी जाएंगे इसके अंदर, तब भी जो 110 से 108 वाले हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके जुड़ जाते हैं तो इसकी मेरिट और हाई पहुंच जाएगी इसकी, है ना, 128 वाले की, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इसमें जो लगभग 128 वाला जो है वो सेफ माना जाएगा लगभग जो है। बाकी अगर इसके बढ़ते हैं तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो फ़र्क पड़ेगा, और जो है अगर कम होते हैं तब भी जो है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ जो 128 वाला जो है या फिर जो है सेफ माना जा सकता है, ठीक है। 114 वाला भी वो अपने आप को ये ना समझा कि यार हम पीछे रह जाएं, ऐसा नहीं है। अगर वो ये 17-18 नंबर जो कम हुए हैं, अगर ये नंबर इसको अगर मिल जाते हैं तो इसकी मेरिट भी जो 128 के आसपास, मतलब 125, 128, 130 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कम हो या ज़्यादा हो, है ना। जो उसका देख लेते हैं जो भी कुछ है, मतलब ये है जो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, या कोई भी है या एसटी कैंडिडेट हो, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी कम है ज़्यादा है अभी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि जब क्वेश्चनों के जब हमें मतलब आया नहीं है तो कौन कौन से क्वेश्चन फॉल्स हैं तो हम इस तरीके से बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ के अंदर मुझे बतानी थी कि इसमें जो है कोई भी जो है सीरियस ना लें इस चीज़ को, ठीक है। इसमें जो फिलहाल जो है 128 वाला जो है लगभग सेफ माना जाएगा। 118 वाला भी जो है मेरे हिसाब से ये भी चाहिए, क्योंकि अगर नंबर मिलेंगे तो इनको भी मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन अगर 118 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो गया, ये 128 हो गया, ठीक है। तो 128 जो है ये वाला जनरल पहले से था। तो कहना मतलब क्या, अगर जिसके 118 क्वेश्चन हैं तो वो ये ना समझे यार मेरा नहीं हो पाएगा, मैं तैयारी छोड़ दूँ, मतलब टाइपिंग जो भी कुछ है, ऐसा नहीं करना है। इसमें भी हो सकते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन अगर इनको ये वाले मिल गए तो उनके 128 पहुंच जाएंगे, ठीक है। 128 आपके पहुंच जाएंगे। अगर 118 वाला है, अगर उसको 10 मिल जाते तो 128, ठीक है, तो वो भी जो है इनके बराबर आ जाएगा, 128 वाले के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को इसके अंदर बतानी थी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। पर हाँ, कुछ लोग इतने जो है कमेंट करते हैं अजीब अजीब से, मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है कि आप सर रिप्ले नहीं करते हैं। बताइए, मैं जो हूँ प्रत्येक का फिलहाल तो मैं रिप्ले करता हूँ, ठीक है। और मतलब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ तो निकाली है, जो मैंने कुछ कैंडिडेट हैं कहने मुझे जो तैयारी करते रहते हैं और उन्होंने एग्जाम भी दिया मतलब 2016 वाला, उनसे ही पूछ कर जो है मैंने ये कट ऑफ निकाली है। और ये क्वेश्चन जो फॉल्स वगैरह थे उनसे मैंने कन्फर्म किया हुआ था कि वो तो बता रहे थे कि इस तरीके से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी के अगर कम वाले हैं, अगर लो है और कोई हाई है, तो दोनों को जो है अभी बिल्कुल वो नहीं होना है कि मतलब हॉपलेस हो जाते हैं, यार हमारा होगा नहीं होगा, या फिर इसका अगर हो जाता तो मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक बिल्कुल जो कट ऑफ वहाँ से नहीं आती है, जब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले मैं ही इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। जब भी कोई रिजल्ट आता है सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ। कहीं अगर बिजी वगैरह होता हूँ मीटिंग में तो खैर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।